दोस्तों, वंदे मातरम। दिसंबर 2020 में आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि 2021 का जो वर्ष है वो हमारे देश भारत एवं विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा भी था, आपसे आग्रह भी किया था कि मैं ज़रूर इसके ऊपर प्रेडिक्शंस दूंगा, लेकिन तब जब एक्चुअल में विक्रमी संवत शुरू होगा, क्योंकि वही एक समय होता है वो जब कुंडली बनती है। विक्रमी संवत 2078 जब शुरू होने वाला है तो वही कुंडली बता पाएगी कि 2021 से 22 मीन्स ये जो स्टार्ट होगा 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2021 से, एवं अप्रैल 2022 तक का ये समय रहेगा। तो ये जो कुंडली बनेगी विक्रमी संवत की, यही निर्णय करेगी कि इसका भारत एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो ये जो शुरू हो रहा है समय, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये वो समय होता है जब चंद्रमा एवं सूर्य सेम डिग्री पर होते हैं एंड चैत्र मास की अमावस्या का जब अंत होता है, तब ये नववर्ष प्रवेश इसको कहा जाता है, जो कि 2078 विक्रमी संवत इसको कहा जाएगा। हम आज कुंडली के ऊपर भी विश्लेषण करेंगे कि ये कुंडली नववर्ष की क्या कहती है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो नववर्ष प्रवेश हो रहा है इसके बाकी फैक्टर्स क्या हैं, जैसे राजा, मंत्री, सेनापति, धान्येश, ये क्या कहते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ष शुरू हो रहा है इसमें ये एक पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि हम अभी कोविड से बाहर निकले नहीं हैं, कि ये जो नव वर्ष शुरू हो रहा है जिसमें कि मंगल को 3 रोल दिए गए हैं इस साल में, जिसमें मंगल राजा भी वही होंगे, मंत्री भी वही होंगे, एवं बारिशों के ऊपर भी मंगल का ही आधिपत्य होगा। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, इसके ऊपर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक श्लोक भी बताना चाहता हूं, और उस श्लोक का हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। श्लोक इस तरह से है: स्वयं राजा स्वयं मंत्री, जनेषु रोग पीड़ा, चौराग्नि विग्रह भयम च नृपाणाम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब हम इसको मंगल से ही लेंगे कि मंगल देव जी स्वयं ही राजा हैं एंड स्वयं ही मंत्री हैं, और ये जो संवत्सर है इसको राक्षस संवत्सर भी कहा जाएगा। इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे कि ये क्या कहता है। तो जनेषु रोग पीड़ा मीन्स कि जितना भी जनमानस है उसको बहुत बड़ी रोग पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि नाना प्रकार के रोग, ब्रेन फीवर, हड्डियों से संबंधित रोग, क्रॉनिक डिजीज, त्वचा से संबंधित रोगों का भी ये इंडिकेशन देता है। एवं श्लोक का जो नेक्स्ट भाग है, चौराग्नि विग्रह मीन्स कि चारों तरफ अग्नि का भय, एवं पूरा विश्व आग के ढेर पर खड़ा होगा और आगजनी की घटनाएं बहुत सारी होंगी पूरे विश्व में। दोस्तों, बहुत कुछ अच्छा भी छिपा हुआ है एंड मिक्स ऑफ द थिंग्स है इस वर्ष में, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि मंगल का ये जो प्रभाव है ये किस तरह से रहेगा और इसके उपाय क्या रहेंगे। अगर मानवता को बचाना है तो इसका क्या शोध होगा, कौन सी रेमेडीज रहेंगी। राजा, मंत्री एवं बारिशें मीन्स जो बारिशें होंगी उन तीनों के ऊपर आधिपत्य, मीन्स कि इसका मतलब है कि मंगल का इनके ऊपर आधिपत्य। मंगल जो है वो फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व को प्रभावित करते हैं, तो बारिशें बहुत कम होंगी और जहाँ होंगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बारिशों की
आज अनाज के लिए वहाँ पर कम बारिशें, जिससे कि तेज़ी का भी ये कारक है कमोडिटीज़ का, कि जिससे कि फसलों के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। एंड साथ साथ में राक्षस संवत के बारे में भी मैं कहना चाहता था। राक्षस संवत भी इसको कहा जाएगा, जिसमें कि छद्म वेश भी कहा जाता है। छद्म वेश का तात्पर्य यहाँ पर ये होगा राक्षस संवत से कि एक तो अभी देखिए अंगारक योग बना हुआ है, जो कि 22 फरवरी से शुरू हुआ था। माना कि ये 13 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंगारक योग भी अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा, क्योंकि ग्रहों का एक प्रमाण है कि जैसे कि मंगल अगर 7 साल की महादशा होती है तो वो 21 डेज़ का प्रभाव भी छोड़ के जाता है, तो वो चीज़ें इन्फ्लेट हो जाती हैं, बाद में इग्नाइट ज़्यादा होती हैं। अब ये जो प्रभाव रहेगा छद्म भेष, तो जिसमें कि कुछ ऐसे राष्ट्र जो शांति व्यवस्था बनाने की भी कोशिशें करेंगे, और ये जो राष्ट्र होंगे ये बाहर से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन अंदर से इनकी मंशा कुछ और होगी। और ऐसे कौन से राष्ट्र हैं? यूएस का बहुत बड़ा रोल होता है पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाने में, और उससे जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं 5 देश। ये देश कुछ और प्रिटेंड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ और करेंगे। जिन राष्ट्रों से भी इनके मतभेद होंगे, थोड़े से भी मतभेद, उन राष्ट्रों में ये जो राष्ट्र हैं वो फंडिंग करेंगे, वहाँ पर अव्यवस्था फैलाने की भी कोशिशें करेंगे, और परमाणु हथियारों का, एटमी हथियारों का पूरी दुनिया में यही इंडिकेशन होगा इन देशों का कि इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये खुद इन हथियारों का बहुत ज़्यादा परीक्षण करेंगे और इनकी सेल परचेज में भी हिस्सा लेंगे। इसीलिए राक्षस संवत छद्म वेश के बारे में भी इसकी व्याख्या की गई है इस संवत के बारे में। दोस्तों, ये जो वर्ष होगा विश्व एवं भारत में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, सामाजिक तत्व जो कि समाज को अनस्टेबल करने की कोशिशें करेंगे, जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर्स में विवाद ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड साथ साथ में इसमें स्कैम्स निकल कर आएंगे बहुत बड़े बड़े। चाहे पार्टी कोई भी रहे, चाहे अब करंट सत्ताधारी पार्टी की बात करें, कोई भी पार्टियां हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, प्रदेश की पार्टियों की बात करें। इसमें रिश्वत, स्कैम्स, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फ्रॉड, और बैंकिंग में कोई बहुत बड़े फ्रॉड्स निकल कर आएंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक युग की एक शुरुआत होने वाली है ये। विवादास्पद युग, और ऐसा युग जिसको आने वाला समय याद रखेगा, क्योंकि इसमें जो मित्र देश हैं आपस में जिनकी मित्रता है, वो छोटी छोटी बातों के लिए आपस में एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे अचानक ही। तो इसलिए ये जो वर्ष है इसको आगे हिस्ट्री में भी याद रखा जाएगा कि छोटे छोटे किस्सों को लेकर आपस में देशों के बीच में युद्ध, और युद्ध का माहौल, इस तरह की घटनाएं घटने के योग बने हुए हैं। एंड दोस्तों, इसमें भारत में भी सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक मंदी के स्पेशली योग बने हैं। साथ में पड़ोसी जो देश होंगे, बॉर्डर्स में बहुत बड़ा विवाद चाइना और पाकिस्तान को लेकर। चाइना और पाकिस्तान एक मोर्चा बना के रहेगा, क्योंकि वृष लगन की कुंडली है ये, और भारत की भी कुंडली वृष लगन की है। और जब भी हम वर्ष लगन की कुंडली बनाते हैं तो उसमें प्रमाण होता है कि जन्म लगन एवं वर्ष लगन अगर सेम हो जाता है तो वो मृत्यु का वर्ष भी कहा जाता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी छुपी रहती हैं, लेकिन एक खतरा बना रहता है शत्रुओं से, हमेशा ही पीड़ा का योग हमेशा ही रहता है। आर्थिक मंदी से मेरा अभिप्राय ये भी है, अगर आप इस समय की भी घटना देखेंगे, दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, कुछ देश विरोधी ताकतें जो किसानों का नाम लेकर किसानों को बदनाम कर रही हैं, इन्होंने बॉर्डर्स को बंद कर रखा है। वाहनों का आवागमन, रास्ते चेंज हो चुके हैं।
जिसमें कि लाखों लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। सो दोस्तों, जिसमें कि किसान भी हैं, बहुत सारे यातायात के साधनों को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेशन है? आर्थिक मंदी अभी तो बहुत दूर है, लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो यही वो रूट कॉज बनेगा आने वाले समय में। अब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और ये इंडिकेशन दिखाती है आगे। ये पूरे वर्ष का मैं हाल बता रहा हूँ कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, कॉमोडिटीज़, जो घर में राशन, वेजिटेबल्स, मिल्क, नमक, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, कपड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें इनके महंगे होने के योग बने हुए हैं। साथ में मंगल ग्रह ये क्या करता है, लेफ्टिस्ट जितने भी हैं इनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि माओवादी जितने भी हैं, कम्युनिस्ट, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इन कंट्रीज़ का भी प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो कंट्रीज़ होंगी, चाइना की भी अगर हम बात लें तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की कोशिशें करेगा। एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल विश्व में और भी बनेंगे। लेकिन इसमें खास एक बात और भी है, एक अच्छा तत्व भी छुपा हुआ है कि चंद्रमा जो कि सेनापति है, चंद्र मंगल की हमेशा ही मित्रता देखी गई है। तो चंद्रमा इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश करेगा। षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन वो भारत पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम मंगल की भी बात देखें तो मंगल शुक्र का एक्सचेंज बना हुआ है इस कुंडली में। अगर आप देखते हैं राशि परिवर्तन, मंगल शुक्र के घर में है एवं शुक्र मंगल के घर में। ये इंडिकेशन होता है कि धातुएं जितनी भी हैं वो महंगी होंगी। मैंने एक वीडियो भी दिया था कि गोल्ड के प्राइसेस के बारे में। दोस्तों, गणना में कई बार चूक हो जाती है, लेकिन मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आने वाले समय में। तो जितनी भी धातुएं हैं अचानक ही उनके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र का मंगल के घर में चले जाना, शुक्र का आधिपत्य, शुक्र दैत्य गुरु भी है, तो इसका आधिपत्य धातुओं के ऊपर है, तो धातुओं के ये प्राइस बढ़ाएगा। और साथ साथ में फसलों में रोग भी उत्पन्न होंगे शुक्र की वजह से, क्योंकि मंगल की राशि पे चला गया है। फसलों में कुछ इस तरह के रोग उत्पन्न होंगे जो कि जो लोग भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और जिनका फसलों के साथ जो साइंटिस्ट काम करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। उनके लिए शोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रूट कॉज ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह के आगे रोग बढ़ेंगे। धान्येश के बारे में भी आज हम गणना करेंगे। धान्येश इस कुंडली में बुध हैं, धन जो धान्येश, और इसके जो शत्रु हैं मंगल शत्रु हैं। और अगर आप इस कुंडली में देखें, बुध बैठे हुए हैं 11वें घर में, और ये जो दिशाएं हैं 11वें घर की, 11वें घर से हमें ये भी देखना पड़ेगा धान्येश से कि अनाज कौन सा जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है, वो होता है गेहूँ। चावल भी लोग कम खाते हैं, लेकिन गेहूँ का प्रयोग ज़्यादा होता है, आटे का प्रयोग। तो ये इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं एमपी के कुछ एरियाज़। तो इन एरियाज़ में बारिशें बहुत कम होंगी, क्योंकि 11वां घर ये इंडिकेट करता है। सो इसका तात्पर्य यही है कि अनाज के रेट बढ़ेंगे। सेनापति चंद्रमा, चंद्रमा का सेनापति होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, कुछ राज्यों में वेजिटेबल्स, फ्रूट, फल वगैरह, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बैलेंस बना रहेगा पूरे देश में कि रेट्स कहीं बढ़ेंगे तो वो एवरेजेंट आउट होते चले जाएंगे। रसों के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य रहेंगे 2078 संवत में।
जो कि इंडिकेट करते हैं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है प्लैनेट कुंडली में। ये एक वी शेप मॉडल दिखाता है कि जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन भी रहेगा। आज भी जैसे कि कोरोना से हम थोड़ा सा बाहर आए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि बिजनेसेस अच्छे होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, सब लोगों के बिजनेसेस अच्छे नहीं हैं अभी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जो एक नई औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है, जो नया एक युग स्टार्ट हुआ है, वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं एंड इसके हिसाब से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोग गरीब से और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे और अमीरी से और ज़्यादा अमीर। और ये 2078 संवत में अप्रैल 2022 तक चलेगा ये, और जिसमें कि लोगों में गुस्सा, द्वेष, पोलाइटनेस की कमी रहेगी। अब मैं आ जाता हूँ कुंडली के ऊपर। कुंडली का भी थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, कुंडली में अगर आप देखें, मंगल राहु का लगन पर बैठना, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये किसी नेटिव या किसी जातक की कुंडली है, या इसको किसी देश या विश्व की कुंडली, जैसा भी आप कंसिडर करना चाहें। जो लगन होता है वहाँ से इंसान के विचारों के बारे में, थॉटफुलनेस, उसके बारे में गणना की जाती है। लगन में अंगारक योग का बनने का तात्पर्य है कि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अशांति, अव्यवस्था, पोलाइटनेस की कमी रहेगी, एग्रेशन, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाएंगी। सो ये जो वर्ष है दोस्तों, ये ऐसा वर्ष है कि इसमें संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई छोटी सी बात कह देता है तो ज़रूरी नहीं कि हम हर बात पे रिएक्ट करें। और इस वर्ष में पूरी दुनिया के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है एस्ट्रोलॉजिकली एज ए रेमेडी कि संयम बरतें, ताकि छोटे से झगड़ों को बड़ा ना किया जाए। पुलिस केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आप लोगों को सुनने में भी आएंगी आगे प्रेडिक्शंस जो मैं दे रहा हूँ कि पुलिस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं छोटे छोटे झगड़ों की वजह से कि पुलिस उन केसेस को निपटारा ही नहीं कर पा रही है। और वो केसेस भी ऐसे होंगे जो बेसलेस होंगे। एंड अगर वो मीडिएशन में भी केस चले जाते हैं तो मीडिएशन में भी लोग फैसला करना प्रेफर नहीं करेंगे। सो ये इंडिकेशन दिखाई देता है। लग्नेश का 12th हाउस में चले जाना, शुक्र जो कि 12वें घर में बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री हैं। जब ऐसा होता है तो षड्यंत्र, क्योंकि लग्न जो पीड़ित हो चुका है, और ये पूरी दुनिया के लिए है, भारत एवं पूरे विश्व के लिए, कि जो भी देश जब टुकड़े हुए थे पूरी दुनिया में, जब विश्व युद्ध हुए थे, जब देश कुछ नए बने थे, और आज भी जिन देशों का बॉर्डर्स को लेकर विवाद है, तो ये विवाद फिर से शुरू होगा और एक युद्ध की तरफ न्योता देगा। बॉर्डर्स पे विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 12वां घर हिडन चीज़ों का भी है, और अष्टम से भी हिडन शत्रु के बारे में विचार किया जाता है। तो गुप्त शत्रु को भी ये बढ़ावा देंगे, षड्यंत्र बढ़ेंगे ऐसे देशों के अगेंस्ट। अचानक ही मालूम पड़ेगा कि किसी देश का कोई मित्र देश अचानक ही उसका शत्रु बन गया बिकॉज ऑफ बॉर्डर्स के विवादों को लेकर। इसमें लग्न में मंगल एवं राहु, अंगारक योग का एक और भी तात्पर्य है, क्योंकि मंगल चले गए हैं शुक्र के घर में। और दोस्तों, ये एक इंडिकेशन है चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाना मंगल का। मंगल यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये किसी बड़े नेता की अकस्मात मृत्यु, शस्त्र आघात, लगन से नेता के बारे में भी विचार किया जाता है। एशिया में या पूरे विश्व में भी कहा जा सकता है कि किसी बहुत बड़े नेता की शस्त्र आघात द्वारा मृत्यु के योग या तो अकस्मात मृत्यु के योग बने हुए हैं। लेकिन उसमें भी ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रहेगा,
चाहे वो शस्त्र आघात दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। एंड इसके साथ साथ एक ऐसा नेता जो विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ावा देगा, जैसे हम चाइना की भी बात करेंगे यहाँ पर, जिनपिंग जो कि विस्तारवादी नीति पर चल रहे हैं, तो ऐसे नेता पूरे विश्व को एक आग के ढेर पर खड़ा कर देंगे। और एक नेता ऐसी शुरुआत करेगा और बाकी नेता भी उसको फॉलो करेंगे। सो इसलिए कहीं ना कहीं आने वाला जो वर्ष है ये युद्धों की तरफ इशारा देता है कि युद्ध और बार बार हर कंट्री को परेशानी, जब भी हालात कुछ कंट्रोल में आएंगे तो अचानक ही, जैसे सीज़ फायर की भी बात होती है, सीज़ फायर होने के बाद भी कुछ कंट्रीज़ में अचानक ही युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। सो कोई भी संयम नहीं बरतेगा, मॉरल वैल्यूज़ खो देंगे लोग, एंड नियमों का पालन नहीं होगा, युद्ध के जो नियम होते हैं। तो इसी वजह से, और मंगल राहु का इंडिकेशन विस्तारवादी नीति जो कि एक परेशानी का कारण बनेगी पूरे विश्व के लिए। दोस्तों इसमें बहुत ही ख़ास एक बात भी बताना चाहता हूँ मैं। 11th हाउस में अगर आप देख रहे हो बुध, सूर्य एवं चंद्रमा, तो एक अच्छी बात भी छुपी हुई है कि व्यापार के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। नए नए टाइप के व्यापार निकल कर आएंगे, क्योंकि इसमें सेकंड लॉर्ड बुध का 11th हाउस में चले जाना, थर्ड लॉर्ड चंद्रमा जो कि पराक्रम का लॉर्ड है, एवं साथ में चौथे घर का लॉर्ड सूर्य जो कि जनता की कनेक्टिविटी, नए नए क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस में भी, कि नए बिजनेस से क्रिएटिविटी करना, बिजनेसेस को बड़ा करना और उससे हैप्पीनेस जनरेट होना। और पंचमेश बुध जो कि 11th हाउस में बुध की पंचम पर दृष्टि, शेयर मार्केट अचानक ही बहुत ज़्यादा उछाल मारेगी 13 अप्रैल के बाद। लेकिन अगेन मैंने जो कहा है, क्रैश के चांसेस भी बीच में रहेंगे, क्योंकि ये एक षड्यंत्र की तरफ भी इशारा करता है। अंगारक योग जो मंगल राहु का लगन में साथ में होना है, जो योग बना है, तो ये इंडिकेशन देता है कि अचानक ही मार्केट को बढ़ाया जाएगा कुछ लोगों द्वारा और मार्केट को गिराया भी जाएगा। भारत की प्रभाव राशि मकर है, शनि नवम में बैठे हैं। सो ये एक इंडिकेशन देते हैं कि भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। भारत अपना जो धैर्य है, जो संयम है, उसका एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरी दुनिया के लिए। एंड भारत के भाग्य के लिए भी ये वर्ष जो है बहुत अच्छा रहेगा। परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन हम परेशानियों से निकल कर भी बाहर आएंगे। दोस्तों 7वां घर जो है वो है शत्रुओं का। 7वें घर में केतु का बैठना, केतु, और ये जो मैंने विश्लेषण किए हैं, ये 7वां घर क्या इंडिकेट करता है कि कुछ कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत, कश्मीर, भारत का राज्य गुजरात जो कि बहुत ही नज़दीक है, जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, फ्रांस एवं जापान, ये कुछ ऐसे देश हैं। इन देशों में बॉर्डर्स में बहुत बड़े बड़े विवाद एंड युद्ध का एक वातावरण बना रहेगा। और साथ में चीन की विस्तारवादी नीति, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो दिया था बहुत पहले, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने कहा था कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे। दोस्तों मैंने वक्त भी दिया है, टाइम है अभी उन चीज़ों में होने में, एंड उसमें मैंने डिटेल में विश्लेषण भी दिए हैं। तो जिसमें कि जैसे आप कुछ जो चाइना ने कुछ एरियाज़ को कैप्चर किया हुआ है, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग एट्सेट्रा, तो चाइना कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ेगा, चाइना का विरोध भी होगा और इन हिस्सों को अलग करवाने की बाकी देशों की कोशिशें भी रहेंगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही ख़ास समय जो कि 14 सितंबर 14 सितंबर 2021 टिल 20 नवंबर 20 नवंबर 2021 के मध्य, 2021 की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडिकेशन देता है। ये जो समय है दोस्तों बहुत ही क्रूशियल है,
क्योंकि यहाँ पे गुरु शनि फिर से इकट्ठे होंगे एंड गुरु शनि का फिर से इकट्ठा होना, और ये बाद में जो योग बनेगा ये 30 साल के बाद योग बनता है, एवं क्लोज जो लैटिट्यूड में योग बनता है वो 60 ईयर्स के बाद योग बनता है। कुछ योग ऐसे भी बने थे 21 दिसंबर 2020 को, जब 800 साल के बाद क्लोज लैटिट्यूड पे सूर्य शनि एवं गुरु क्लोज आए थे। सो ये क्या इशारा करते हैं कि जब ये दोबारा इनका क्लोज एनकाउंटर होगा, जब इकट्ठे मकर राशि पे फिर से आएंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े भयंकर रोगों की तरफ इशारा करते हैं, युद्ध की तरफ इशारा करते हैं, एवं साथ में अकाल मीन्स कि अनाज की कमी, या युद्ध में कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि लोग अनाज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी, फसलें बर्बाद होंगी। अचानक ही कुछ ऐसा होगा कि अनाज के लिए मोहताज होना पड़ेगा एक रिच इंसान को भी। सो कहीं ना कहीं ये जो समय है, और इस समय के ऊपर 14 सितंबर टू 20 नवंबर, इसके ऊपर मैं और भी डिटेल विश्लेषण करूँगा कि उसके नक्षत्र काल आगे, इसके ऊपर हम अगस्त या तो जुलाई और अगस्त में मैं एक ज़रूर वीडियो दूंगा कि ये पर्टिकुलर समय क्या क्या इशारा करता है, और इस समय को हम और भी प्रिसाइज जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा प्रभावित होंगी। दोस्तों, ये जो विश्लेषण है 2078 संवत के हैं, देश और दुनिया पर जो इनका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा सिर्फ विश्व पे प्रभाव, जिसमें चाइना के बारे में विशेषकर गणना की जाएगी। और इस वीडियो से पहले भी मैंने कुछ वीडियोस दिए थे भूकंप के बारे में एवं अंगारक योग के बारे में, और 2021 के बारे में भी मैंने बताया था कि प्रलय, गर्मी किस तरह से होगी और क्या क्या करेगी। आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस का भी इस वीडियो के साथ, इन ग्रह नक्षत्रों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ है। सो दोस्तों, मुझे आज इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।